मनी मिराज अगर शादी किया है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुस्लिम है तो कबूल कबूल कर देगा। मनी मिराज कभी ओपनली उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो बस अपना टाइम पास कर रहा था, वो अपना जो भड़ास था वो निकाल रहा था। तुम जिंदा हो, तुम खुश नसीब हो कि तुम जिंदा। मार के फेंक देता गंगा जी में, कहां से कहां पार हो जाती पता भी चलता क्या? बहुत आसान है काट के फेंकना ना इन लोगों के लिए। तो हिंदूवादी लोग हैं, वही बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं कि सबको अपना समझ बैठते हैं। हिंदू लड़कियां या हिंदू लड़कों को एक्सेप्ट करना, ये लोग अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा। मनी मिराज धोखेबाज निकला। कैरियर में आगे बढ़ने का यही रास्ता है कि आप किसी के साथ रिलेशन में रह के आगे बढ़िएगा। स्विच ऑफ करेगा, कभी ना कभी तो ऑन होगा, और फरार होके जाएगा कहाँ? अगर वो पैसा ऐंठने वाली होती ना तो अभी तक लूट लाट के भाग गई रहती, इसको पता भी नहीं चलता और ये तमाशा भी नहीं होता। इसने एक बार धोखा दिया, दो बार धोखा दिया तो वो धोखा देगा, क्योंकि उसके लिए लड़की बहुत आम चीज हो गई है। अगर तुमको मुस्लिम बनवाया जा रहा था तो उस वक्त तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए? तुमने जरा भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? जब मोहब्बत किए कोई नहीं जाना, प्यार किए कोई नहीं जाना, बंद कमरे में शादी किए कोई नहीं जाना, अब जब लात पड़ी तो पूरा समाज जान। सोशल मीडिया पे कॉमेडी से स्टार्ट करने वाले अपने जर्नी को मनी मिराज फिल्मों तक ले गए और उनके साथ एक नाम जो जुड़ा एक्ट्रेस के रूप में वनु द ग्रेट का। कहा जाने लगा कि ये लोग अपने आप में लिव इन में है या फिर शादी कर लिए, लेकिन ये बातें जो थी महज हवा थी, क्योंकि इस पे कोई औपचारिक रूप से पुष्टि न तो कभी मनी मिराज किए थे न वनु द ग्रेट की थी। वनु द ग्रेट और मनी मिराज के विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वनु द ग्रेट लाइव आती है और सारा जो पोल पट्टी है मनी मिराज की वो एक एक करके खोल दी। और इतना ही नहीं, वो ये भी बता दी कि हमारा 2 साल पहले मनी मिराज के साथ शादी हुआ था बंद कमरे में, और अब दिल्ली में जाकर के 9 तारीख को मनी मिराज फरार हो गया। उसके बाद वो सोशल मीडिया पे लाइव आती है, रोना धोना उनका शुरू होता है। पब्लिक को तब पता चलता है कि मनी मिराज कितने गंदे थे या फिर वनु द ग्रेट के साथ कितना गंदा किया गया, और कई लोग इसको लव जिहाद के भी नाम देने लगे। बाकी इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मानवी जी हैं, जो पहले स्वागत है। और जिस प्रकार से वनु द ग्रेट और मनी मिराज के कंट्रोवर्सी चल रहा है सोशल मीडिया पे, पहले तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए, देखना क्या है, दोनों की ही गलती होती है। हम किसी एक को गलत नहीं बोल सकते हैं। ना तो दूध पीती बच्ची वनु है, ना मनी मिराज है। अब जब वो उसकी जिंदगी में आई होगी तो डेफिनेटली उसको जान के ही आई होगी। तो जब उसको ये पता था कि वो ऐसा व्यक्ति है, तो वैसे व्यक्ति के साथ फिर आपको क्यों उतना करीब जाना था? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी का सहारा लेना जरूरी है क्या? आप अपने, ये भी इसको ऐसे देखिए ना कि एक लड़की बड़े सपने लेके किसी के साथ जुड़ती है और ये जानते हुए जुड़ती है कि मनी ऐसा। मनी का कभी देखे थे पुराना? आज ना वो गाना गा के सिनेमा करके अच्छा फेमस हो गया, लेकिन उसके पहले क्या था? गाली गलौज, माँ बहन, गंदा गंदा रील बनाना, ये करना। अभी भी वही कर तो उसका लेवल जो है मनी का, कोई बहुत हाई प्रोफाइल लेवल में तो वो काउंट होगा नहीं। सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड। तो हमारी नज़र में तो सी ग्रेड कैटेगरी में है, क्योंकि आप गंदी गंदी भद्दी भद्दी वीडियोस बनाते हैं। तो एक महिला जब वैसे लड़के को पसंद करती है तो इसका मतलब है उसकी मेंटल लेवल भी वही है। अगर हम वैसे लड़के को पसंद नहीं कर सकते हैं जो सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन उस बीच में अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो उसी पेज पे रहते फिर। खैर, दोनों का निजी मैटर था। जब मोहब्बत किए कोई नहीं जाना, प्यार किए कोई नहीं जाना, बंद कमरे में शादी किए कोई नहीं जाना, अब जब लात पड़ी तो पूरा समाज जान रहा है। तो ये सोशल मीडिया का खेल आजकल ऐसे ही चलता है। लेकिन मैम कहीं ना कहीं ये तो गलत है ना लड़के को भी, कि वो शादी किया और कहा कि हमारे पब्लिक के बीच में क्रेज कम हो जाएगा, इसलिए तुम चुप रहो, शांत रहो, हम लोग बाद में कभी आगे चल के कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद रात में अचानक फरार हो जाना। नहीं, ये तो गलत है। गलत तो है ही, बिल्कुल गलत है। इस चीज का मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ। किसी को भी धोखा देना गलत है। या तो आप वैसे रिलेशन में आइए मत, और अगर आप आ रहे हैं तो फिर निभाइए। और जिस तरह से वो लड़की आज फफक फफक के रो रही है, वो क्योंकि उसका सपना टूटा है। सपना टूटा है तो तकलीफ तो होना जायज है। तकलीफ में है तो तकलीफ भी तुम्हारी खुद की ली हुई है, किसी दूसरे ने तो नहीं बोला था तुमको। लेकिन मनी मिराज के मम्मी पापा कहे थे कि तुम शांत रहो, शांत रहो, और अब उसके माँ बाप को गाली दे रहे हैं, वो बता रहे कि तुम ही गलत हो। ये भी तो कहीं ना कहीं मैम देखा जाए तो उसके फैमिली की संलिप्तता है मनी मिराज के। 100% सर। क्योंकि देखिए, जिस कॉम से मनी मिराज वो करता है, भले
ये स्पेशल कॉम होता है जहाँ पे ये लोग कुछ भी कर लें, लेकिन बहुत मुश्किल होती है इन लोग को हिंदू लड़कियां या हिंदू लड़कों को एक्सेप्ट करना। ये लोग अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, है ना। थोड़ा हम ही लोग जो हिंदूवादी लोग हैं वही बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं कि सबको अपना समझ बैठते हैं। तो मनी मिराज कभी ओपनली उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो बस अपना टाइम पास कर रहा था, वो अपना जो भड़ास था वो निकाल रहा था, क्योंकि उसके फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करते, और जब फैमिली एक्सेप्ट नहीं करते तो तकलीफें तो बढ़नी तय थी। वन्नू द ग्रेट यहाँ तक भी करे कि हमको मुस्लिम बनवाया गया और हम जबरदस्ती मुस्लिम बने भी ताकि मनी हमको मिल सके। ये क्या जायज है कि किसी हिंदू लड़की को पकड़ के मुस्लिम बनवा दिया जाए? ये गलत है। देखिए, अगर तुमको मुस्लिम बनवाया जा रहा था तो उस वक्त तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए? तुमने ज़रा भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? तुमने ज़रा भी अपने समाज के बारे में नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप का सर कितना नीचा होगा? आज मैं किसी मुस्लिम लड़के के साथ चली जाती हूँ तो मेरा समाज, मेरा शकल, मेरा जो परिवार है उसको कितना दुख होगा। तो अब इसको ऐसे देखिए कि जो लड़की या लड़का अपने परिवार का नहीं हुआ वो समाज का कैसे होगा, ये बताइए। पहले तो परिवार है, बाद में समाज है ना। तो यहाँ तो मैं लड़की को इसलिए गलत बोलूँगी कि कोई भी दुनिया की लड़की अगर ऐसा काम करती है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आपके मदर फादर फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे मनी मिराज अपने माँ बाप को फर्स्ट प्रायोरिटी ले लिया, लड़की को लात मार दिया, तो तुमको भी सोचना चाहिए था ना अपने पेरेंट के बारे में। क्यों इमोशनल फूल बनती हो तुम लोग? यही सब दिन देखने के लिए कि एक दिन आएगा इज्जत भी गई और आबरू भी गया, और उसके बाद बैठ के छिया लेदर किया, जिसको नहीं जानना उसको भी जान गया कि आने वाले दिनों में तुम्हारी तकलीफें बढ़े। कह रही है कि जबरदस्ती करता था, सब कुछ करता था, ये कह के कि तुम मेरी वाइफ हो, तुमसे जबरदस्ती नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, ये सब कह के हमको जाल में फंसा कर बहुत कुछ करते रहता था। देखिए, कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता है, दोनों के आपसी संबंध में होती है चीजें। आज भले तुम कुछ बोल लो, तुमको इतना तकलीफ था, जबरदस्ती कर रहा था, तो थाना पुलिस था ना जी कि ये लड़का मेरे साथ तकलीफ कर रहा है। एक लड़की के लिए उसकी आबरू और उसकी इज्जत से बढ़ के उसका कैरियर नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। अगर इज्जत बेच के कैरियर बना रहे हैं तो वो कैरियर भी ज़्यादा दिन नहीं आपका टिकना था। तो आपको थोड़ा अपने आप को भी मोल तोल करके रखना चाहिए ना इंसान को। ये बताइए कि कैरियर में आगे बढ़ने का यही रास्ता है कि आप किसी के साथ रिलेशन में रह के आगे बढ़िएगा? आप अपने टैलेंट पे बढ़ती। तो ये यहाँ मैं उसका टैलेंट तो था, तभी तो भोजपुरी के कई लोगों के साथ काम की, खुद के काम की, तो मनी मिराज के साथ काम की, और सब कुछ फिल्म भी सुपर डुपर हिट रहा, कॉमेडी भी रहा। तो फिर आज आरोप क्यों? नहीं लगाना चाहिए उसको आरोप। क्योंकि उसने शादी किया ना, गलत किया, धोखा दिया, चीट किया। वो शादी किसने देखा, ये बताइए। वो बजाते तारीख बता रही है मैडम, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, 2023 की वो तारीख है, शायद जुलाई। बंद कमरे में लड़कियों को पाने के लिए लड़का यही सब नाटक करता है। मुस्लिम है तो कबूल कबूल कर देगा, हिंदू है तो बंद कमरे में सिंदूर लगा के माला पहना देगा, शादी हो गई तो चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो सारे रिलेशन आगे चल रहे हैं। तो ये तो सारा षड्यंत्र रचा ही जाता है किसी को पाने के लिए। आप वही शादी कोर्ट मैरिज कर लेती, वही शादी आप समाज के बीच में कर लेती। बंद कमरे में कहीं शादी होती है? देखें कि चार आदमी के बीच में कर लेती, नहीं मंदिर में कर लेती, दो को गवाह बना लेती। तो ये चीज वन्नू द ग्रेट बार बार कहती रही, तो वो कहता रहा लड़का मनी मिराज की, भाई हम लोग का पब्लिक के बीच में क्रेज कम हो जाएगा, लोग जान जाएंगे कि वन्नू द ग्रेट मनी मिराज पति पत्नी है, तो लोग देखना बंद कर देगा। वो तो तुमको बेवकूफ बना ही रहा था और तुम बन रही थी। तो ये तुम्हारी ना गलती है कि कोई तुमको लॉलीपॉप दिखा रहा है, सपना दिखा रहा है, अच्छे अच्छे ये कर देंगे, ऐसा नहीं करो, ऐसा। मोहब्बत होना अच्छी बात है, लेकिन मोहब्बत में अंधा होना बहुत बुरी बात है। मोहब्बत में अंधा नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। वो बता रही है कि हमसे पहले भी 2 लड़कियां नाम लेकर के बजाते कि मनीषा नाम की कोई लड़की है, उससे 2 लड़का करवा करके मनीषा को छोड़ दिया। तो ये बात तो पहले ही पता चल गई होगी तुमको, उसके बाद तुम क्यों आई उसके साथ? सवाल है ना भाई। जब सब चीज जान रहे हैं कि जो धोखा देगा वो बार बार धोखा देगा, जिसकी फितरत है, और जो प्यार का नाटक करेगा वो बार बार प्यार का नाटक करेगा। ये फितरत होती है लोगों को, इसलिए लोगों को ये चीज समझना चाहिए। अगर हमें सब कुछ जानते हुए आप ये सोचिए कि जिसने एक बार धोखा दिया, 2 बार धोखा दिया, तो वो धोखा देगा, क्योंकि उसके लिए लड़की बहुत आम चीज़ हो गई है। वो इन चीज़ों से खेलता है, मोहब्बत नहीं करता है। तो ये चीज़ लड़कियों को समझने की ज़रूरत है।
कई लोग इसे लफ्ज़ जिहाद के भी नाम दे रहे हैं कि मनी मिराज मुस्लिम था, ये हिंदू थी, मुस्लिमों का ये फितरत होता है, हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाओ, यूज़ करो, फिर उसे छोड़ दो। देखिए, जब ऐसे केसेस सामने आएंगे तो इस तरह की बातें तो होंगी, हम्म। और होंगी, और उसके बाद भी लड़कियां नहीं समझेंगी तो फ्रिज में मिलेंगी, कुकर की सीटी में मिलेंगी, और क्या होगा। तो ये भी तो करी कि हमें लोग बोले ट्रक से कुचलवा देंगे, तुमको मरवा देंगे, हाँ, उसके पापा कह रहे हैं। तुम जिंदा हो, इस बात से खुश रहो कि तुम जिंदा हो। अदरवाइज हो सकता है कि तुम्हें भी काट के कहीं गंगा जी में अभी पूरा ऐसे भी बाढ़ उड़ाया फेंका जाती, पता भी नहीं चलता। तुम जिंदा हो, तुम खुश नसीब हो कि तुम जिंदा हो। ये हो सकता था जैसे वो लोग धमकी दे रहे हैं, आपको क्यों लग रहा नहीं हो है? सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ये बताइए ना। मार के फेंक देता गंगा जी में, कहाँ से कहाँ पार हो जाती, पता भी चलता क्या। बहुत आसान है काट के फेंकना ना इन लोगों के लिए तो। वो दिल्ली ले जाता है और दिल्ली रात में 12 साढ़े 12 बजे भाग जाता है, जैसा वनु द ग्रेट कह रही तो है। भाग गया, ये बहुत अच्छा किया कि तुमको जिंदा छोड़ के भाग गया, तुमको मार के भी जा सकता था वो। तुम जिंदा हो, ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि कुछ अच्छे कर्म किए थे, इसलिए तुम जिंदा हो। तो क्या बिना मनवी इस अगर ये केस आपके पास तक आता है या फिर लड़की जो है आपको संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप उसके साथ खड़ी रहेंगे? 100% खड़े रहेंगे। मनी मिराज अगर शादी किया है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसका जो रास्ता होगा, फिर वो कानूनी जो कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए। अदरवाइज कितने लड़के आएंगे इस तरह, लड़कियों के जिंदगी से खेलेंगे और बस, और लड़कियां इसी तरह रोते नजर आएंगी, तो इस पे रोक तो लगनी ही चाहिए। वो कह रही है कि हमें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम मनी मिराज को सुधारे, हमारे सामने दारू नहीं पी सकते थे, अयाशी नहीं कर सकते थे, उसकी पूरी टीम हमसे जलती थी, उसके माँ बाप हमसे जलते थे। क्या लग रहा है, ये पब्लिक सेंटिमेंट कर रही है या फिर सच्चाई कुछ हो नहीं सकती नहीं, ये है? सच्चाई होगी, इसलिए क्योंकि जब भी किसी ग्रुप या गैंग में, मान लीजिए 4-5 दोस्तों का एक गैंग है, और वहां पे खूब दारू अय्याशी ये सब चल रहा है, और वहां पे अब जब कोई लड़की मोहब्बत किसी से कर रही है तो डेफिनेटली रोकेगी, तो रोकेगी तो बाकी के 4 दोस्त उसके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उनको अय्याशी नहीं मिलती, उनको दारू नहीं मिलता, पार्टी नहीं मिलता, फिर वो काटने लगता है वो रिश्ता। और इसके साथ यही हुआ है। वो जो फ़िल्म चल रही थी, फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी बोले फ़िल्म कंप्लीट कर लो तो हम तुमको एक तारीख दिलवाएँगे जिसके बाद तुम लोग का निकाह हो जाएगा। उसकी माँ भी बोली, और जब फ़िल्म कंप्लीट हुआ तो ये नाटक ड्रामा लोग करने लगे। तो क्या लग रहा है, ये बस इससे शुरू से यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल 100% यूज़ हुई है ये लड़की, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर यूज़ हुई है तो उसे ये फाइट करना चाहिए। अपनी इज्जत, अपनी मान मर्यादा के लिए हर लड़की को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। 2 तरह की बातें निकल के आ रही है। एक लोग तो कह रहे मनी मिराज से पैसा ऐंठना चाहती है, इसलिए अब उसे फँसा रही है। दूसरा लोग उसके साथ खड़े हैं कि बोल रहे हैं ये आंसू सच्ची है। आपको क्या लग रहा है, पैसा ऐंठ रही है या फिर सच्चाई है? अगर वो पैसा ऐंठने वाली होती ना, तो अभी तक लूट लाट के भाग गई रहती, इसको पता भी नहीं चलता और ये तमाशा भी नहीं होता। जो पैसा ऐंठने वाली लड़कियां होती हैं ना, वो पैसा ऐंठने पे ही ध्यान देती हैं, फिर प्यार मोहब्बत कहाँ। फिर तो वो बस अपने दिमाग से आती हैं जीवन में। ये लड़की बेवकूफ़ थी, इसके पास दिमाग नहीं था। अगर पैसा ऐंठने वाली लड़कियां दूसरे टाइप की होती हैं। लेकिन अभी आगे तो अभी ना तो मैंने इनको पर्सनली जाना ना उनको जाना, लेकिन जो हमने अनुभव की आंखों से दोनों को देखा, उस पे मैं बयान दे रही हूँ। अब तो मिलने के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। कह रही है कि बने बनाया ये लोग घर 1.5 करोड़ में ले रहे थे, उसमें पैसा कम पड़ा तो हमने कुछ कैश भी दिया और अपने अकाउंट से 5 लाख रुपया भी दिया है। इस प्रकार को हेल्प भी करी है, उसके बावजूद भी इसे रुलाया जा रहा है। मैम, हाँ, तो की होगी, तो ये तो अकाउंट ट्रांजैक्शन है, तो झूठ थोड़ी बोल रही होगी। तो यही है, इज्जत भी गई, आबरू भी गया, बचा खुचा पैसा भी गया, अब झाल बजाओ बैठ के। अब क्या करोगी, तो अब तो यही होना ही था, तुम्हारे साथ ये होना था, और ये तय था कि होना है। क्योंकि लड़का मुस्लिम था। मुस्लिम कह लीजिए, हिंदू में भी तो होती हैं चीज़ें, ऐसा थोड़ी कि हिंदू लड़के धोखेबाज नहीं होते हैं, लड़कियां भी धोखेबाज होती हैं। हर केस की एक अलग स्टोरी होती है। यहाँ मनी मिराज धोखेबाज निकला, कहीं लड़कियां धोखा दे के चली जाती। प्रॉब्लम क्या है, लड़के जब धोखा खाते हैं तो रोना गाना नहीं करते हैं, वो अपना रास्ता बदल देते हैं, चुप हो जाते हैं। और लड़कियों के साथ धोखा होता है तो चीज़ें बाजार में आ जाती हैं, बस फर्क इतना ही है। तो क्या लग रहा है इस लाइव आने से, इस सब नाटक ड्रामा बताने से, अपनी सच्चाई को बताने से मनी मिराज के करियर पे कुछ फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। अभी केस होगा तो और पड़ेगा, बढ़िया से पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा। अगर उसने गलती की है तो उसको गलती की सज़ा भी मिलेगी, और गलती का पश्चाताप नहीं किया अगर, तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ेंगी। बोल रही है कि मनी मिराज मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार है, मतलब फरार शब्द बता रही है। तो फरार होगा, कुछ दिन के लिए अभी गायब हो गया होगा, फिर कब तक स्विच ऑफ करेगा। कभी ना कभी तो ऑन होगा, और फरार होके जाएगा कहाँ। थोड़ी उसको तड़ी पार होना है और बिहार छोड़ना है या इंडिया छोड़ना है, तो वो तो तकलीफ़ें बढ़ेंगी उसकी। आप देखते थे इसका वीडियो? ना,
कभी नहीं, ऐसे स्क्रॉल करते करते आ जाता था तो एक दो बार आया गाली वाला। इनफैक्ट मैंने ब्लॉक भी किया इसको। अच्छा, मनी मिराज की आईडी वीना मनवी की आईडी से ब्लॉक है? हाँ बिल्कुल ब्लॉक है, इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों को मैं कभी फॉलो नहीं कर सकती, कभी सुन नहीं सकती। एक दो बार कोई चीज़ें अश्लील आ जाती हैं तो उसको, ताकि बार बार दोबारा ना आए, तो फिर उससे मैं ब्लॉक करती हूँ। चलिए, अब आपकी प्रतिक्रियाओं के इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पर आप इस वीडियो को देख रहे थे, धन्यवाद रहेगा। मिलता है जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। बाकी मनी मिराज वनु द ग्रेट के प्रसंग पे, प्यार पे, इनकी सच्चाई इनकी झूठाई पे आप क्या सोचते हो, कुछ तो प्रतिक्रिया दर्ज कर ही दीजिएगा। इसके अलावा बताइएगा कि आपकी नज़र में वनु द ग्रेट गलत है या फिर मनी मिराज गलत है। अगर दोनों गलत हैं तो फिर इनके साथ क्या होना चाहिए, वो सब कुछ अपनी प्रतिक्रियाओं को कमेंट में डालते जाइएगा। मिलता है जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।